टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों लिखा जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों ROR से भी लिख सकते हैं, है ना। अब बच्चों इसमें हम लोग को देखना है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये तो पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं बच्चों, और अब भी बता रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है तो रेट कांस्टेंट भी आपका इंक्रीज करता है। कैसे? तो बच्चों रेट को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट बराबर के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर पावर एन, है ना। ए आपका हो गया रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब यहां देखिए कि रेट अगर इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ROR रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट कांस्टेंट, है ना। अब बच्चों इसमें हम लोग को देखना है रिलेशन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, है ना। तो कहता है कि दो मेथड से हम लोग देखेंगे। पहला मेथड देख चुके हैं अप्रोक्स मेथड, जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट आया था। आज जो है बच्चों एक्यूरेट मेथड से देखेंगे, और एक्यूरेट मेथड जो है आर्हेनियस इक्वेशन से पता चलता है। आर्हेनियस इक्वेशन। अब बच्चों इसके लिए हम लोग एक लाइन लिखते हैं, द टेम्परेचर dependence on the rate of chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius इक्वेशन, है ना। यानी टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट को जो है एक्यूरेट एक्सप्लेन कौन करता है, आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, K इक्वल टू A डॉट E पर पावर EA बाई RT, है ना। अब यहां बच्चों K हो गया आपका, K बराबर रेट कांस्टेंट, A हो गया आर्हेनियस फैक्टर। अब बच्चों एक्सपोनेंशियल से आगे है, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहेंगे, है ना। अब यहां बच्चों ए जो है आपका ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और एनर्जी क्या चीज में रहता है, जूल पर मोल। और जूल पर मोल अगर यूज करेंगे, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो है बच्चों बताया हुआ है ना। आर का वैल्यू जब भी लेंगे तो जूल में लेंगे, है ना। अब बच्चों यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेकिंग नेचुरल लॉग इन बोथ साइड। अब कहता है कि दोनों साइड जो है नेचुरल लॉग को ले लेता है, तो यहां क्या हो जाएगा, ln के बराबर ln A माइनस EA बाई RT, अरे ए हो गया बच्चों आपका इक्वेशन। क्या हो गया, इक्वेशन। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ग्राफ
के वर्सेस 1/t। ये दोनों के बीच चूंकि रिलेशन तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का है ना। तब यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक जो है बाई एक्सिस को लेते हैं और दूसरा जो है एक्स एक्सिस को लेते हैं, है ना। यहाँ जो है आपका 1/t है और ए जो है बाई एक्सिस जो है बच्चों आपका ln k है ना। अब इसके लिए जो है बच्चों एक फॉर्मूला आता है y बराबर mx प्लस c। c जो है इंटरसेप्ट है ना। इंटरसेप्ट जो है बाई एक्सिस पर रहेगा और इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा ln a। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है mx ये क्या है आपका स्लोप है। स्लोप क्या होगा -EA/r और ये माइनस है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। प्लस रहता तो ऊपर जाता, ए जो है आपका नीचे आएगा, है ना। यानी स्लोप बराबर -EA/r। ये जो है बच्चों आपका ग्राफ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि इफ t अगर t1 है तो k क्या हो जाएगा, k1 हो जाएगा। t अगर t2 है तो k क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है बच्चों, है ना। अब इसमें जो है दो इक्वेशन बना दीजिए, यानी ln k1 बराबर ln a माइनस EA/r t1, इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसके बाद ln k2 बराबर ln a माइनस EA/r t2, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब कहता है सेकेंड से फर्स्ट को घटा दीजिए, है ना, यानी सेकेंड से फर्स्ट। अब इसमें घटाते हैं तो क्या होता है, ln k2 माइनस ln k1 बराबर ln a माइनस ln a माइनस हो जाएगा EA/r t2 माइनस EA/r t1। इसको जो है बच्चों ब्रैकेट में रखिए, है ना। अब यहां जो है ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको जो है बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं ln k2/k1। अब इसका जो है बच्चों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस को आगे कर लीजिए, यानी EA/r t1 माइनस EA/r t2। ऐसे तो कर सकते हैं, है ना। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा यहां कर देते हैं ln k2/k1 EA/r, यहां हो जाएगा 1/t1 माइनस 1/t2। ऐसे कर सकते हैं। और इसको अगर ऐसे कर दिए हैं तो कहता है ln को अगर हटाते हैं तो यहां आ जाता है log k2/k1 बराबर EA/2.303r। और इसको जो है बच्चों ऐसे एलसीएम लेंगे, यानी t2 माइनस t1/t1 t2। कितना आसान कंसेप्ट है बच्चों, सिर्फ देखने की आवश्यकता है। यही है आपका न्यूमेरिकल इक्वेशन।